नमस्कार, मैं साकेत कुमार, डायरेक्टर एट एक्सेलेंस कोचिंग सेंटर मिर्चक गुरुआ गया। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आप मुझे साकेत राज गुरुआ के नाम से यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था रियल नंबर्स के कुछ डेफिनेशंस के बारे में। रियल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल्स नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना था। और आज हम लोग उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और आज हम लोग रियल नंबर्स के ही बारे में आगे देखते हैं। चलिए मैं एक रियल नंबर्स का एग्जांपल लेता हूँ। जैसे एक रियल नंबर है 10, एक रियल नंबर है 10। हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 × 5 + 0, है ना। अब हम एक और रियल नंबर्स लेते हैं जैसे 12। इसको हम लोग 2 × 6 + 0, इस तरह से इसको ब्रेक कर करके लिख सकते हैं, है ना। इसके बाद और एक एग्जांपल लेते हैं जैसे 16। इसको हम 2 × 8 + 0 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम ये अब देखते हैं, एक नंबर लेते हैं 27। अब इसको डिवाइड करते हैं हम 4 से, है ना। तो जब 4 से इसको डिवाइड किया जाएगा 27 को 6 टाइम्स में, तो यहाँ पे हम लोग का 3 रिमाइंडर हो जाएगा, पूरा पूरा डिविजिबल नहीं होगा। तो हम इस 27 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं 27 = 4 × 6 + 3, है ना। ऐसे एक और नंबर ले सकते हैं जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर किसी नंबर से डिवाइड किया जाए किसी नंबर को, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे अगर यही नंबर को हम लोग 3 से डिवाइड करें, जैसे 27 / 3, है ना। तो यहाँ 9 टाइम्स में पूरा पूरा कट जा रहा है। तो अब हम इसको क्या कर रहे हैं, 27 = 3 × 9 प्लस रिमाइंडर कितना है 0, है ना। तो ये लिख रहे हैं, है ना। तो अब देखिए दोस्तों, ये होता क्या है कि हम लोग किसी भी नंबर्स को इस फॉर्म में लिख दे रहे हैं, है ना। तो अगर हम अब इसको जनरलाइज फॉर्म करें तो जनरलाइज फॉर्म में क्या आएगा, चलिए देखते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये जो नंबर है, जैसे हम लोग अभी 27 को डिवाइड कर रहे थे 4 से, रिमाइंडर 3 बच रहा था, है ना। और उसके बाद अगर 27 को अगर 3 से डिवाइड कर रहे थे तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 बच रहा था। अब हम इसको अगर जनरल फॉर्म में लिखें दोस्त, है ना, तो जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं, तो अब हम इसको क्या कर रहे हैं, ए एक नंबर है, इसको डिवाइड कर रहे हैं बी से, है ना। तो जैसे ही बी से डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, हमारा ये क्वेश्चन होता है ना। और क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, यही तो फॉर्मूला होता है ना, हम लोग बचपन से भी पढ़े हैं, है ना, कि जब किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो वो क्वेश्चन के मल्टीपल होने के बाद उसको रिमाइंडर से ऐड किया जाता है ना। वही होता है वो नंबर। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, हम लोग 27 को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 9 + 0, है ना। 9 + 0, इसका मतलब देखिए 3 × 9 = 27 और +0, यानी कि टोटल हो गया हमारा 27, है ना। अब देखिए, अब अगर इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखे हैं तो a = BQ + R के फॉर्म में ये आ गया, a = BQ + R। अब ये a + BQ R तो है, देखिए ये जो R है वो हमेशा जब भी इसका वैल्यू होगा या तो वो 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर आएगा, है ना। 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा। b कहने का मतलब है कि जिस नंबर से हम लोग उसको डिवाइड कर रहे थे, यहाँ आप देखिए डिवाइड कर रहे थे 4 से, तो रिमाइंडर हमारा 3 आ रहा था, है ना, 4 से छोटा। चलिए दोस्त अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग बचपन में एक चीज पढ़े थे, याद है ना, कि जब कोई नंबर को किसी नंबर से डिवाइड किया जाता था तो जो नंबर होता था जिसको डिवाइड करना है उसको डिविडेंड बोलते थे, और जिस नंबर से डिवाइड किया जा रहा था उसको डिवाइजर बोलते थे, है ना। और जितना टाइम हो रहा था उसको क्वोशिएंट बोलते हैं, और जो बाद में बच जाता था उसको रिमाइंडर बोलते थे।
तो एक रूल पढ़े थे हम लोग बचपन में कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, है ना। उसी को हम यहाँ पे इस फॉर्म में ले रहे हैं। जैसे 27 का एग्जांपल जो अभी लिए थे, 27 को 4 से अगर डिवाइड किए, है ना, तो 4 6 टाइम में लाया, है ना, और 6 टाइम में आने के बाद भी ये पूरा भी डिवाइड नहीं हुआ, बच गया 3 हमारा रिमाइंडर बच गया, है ना। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि जब इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं, अब इसको हम जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं, है ना। तो जनरल फॉर्म में लिखने के बाद क्या होता है, देखिए ए नंबर है ना, उसको बी से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्यू जो हमारा क्वेश्चन आ गया, है ना, और वो वहां पे आर जो है वो रिमाइंडर बच गया। अब ये जो आर है वो क्या होता है कि हमेशा 0 से या तो बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा, और बी से हमेशा छोटा होगा, है ना। और हम देख सकते हैं, देखिए ये जो रिमाइंडर है वो जो हमारा डिवाइजर है उससे क्या है, छोटा है ना। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को, इस 27 को इस फॉर्म में तोड़ने का मेथड ही यूक्लिड डिवीजन लेमा कहलाता है। दोस्त आज हम लोगों को समझ में आ गया होगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा। ये जो पूरा प्रोसेस है, जैसे 27 है ना, इसको अगर 4 से डिवाइड किए तो 4 × 6 + 3, ये जो पूरा पैटर्न है ना, ये जो पूरा पैटर्न, इसी पैटर्न को बोला जाता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, है ना। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या, तो एक ये किसी भी नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी नंबर हो उसको जब हम b × q + r के फॉर्म में लिखें तो वो कहलाता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, जहां r जो हो वो 0 से या तो बड़ा हो या तो बराबर हो और b से छोटा होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और आगे अब देखते हैं कि रियल नंबर्स में और क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले एक और नंबर लेते हैं 27, वही वाला, है ना। उसको अब भाई हम 4 से डिवाइड कर रहे थे, तो 27 = 4 × ये लिखना आप सीख गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एक काम और करते हैं, क्या करते हैं, देखिए ये जो 4 है ना, इस 4 को हम लोग बनाते हैं डिविडेंड, और ये जो रिमाइंडर है इसको बनाते हैं डिवाइजर। तो देखते हैं क्या होता है करके। तो हम लोग इसको 3 × 1 + 1 लिख दिए। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। चलिए अब फिर क्या करते हैं, फिर हम वही काम सेम करते हैं। जैसे ये हमारा 3 है ना, अब इस 3 को हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं यहाँ पे डिविडेंड 3। अब इस 3 को कैसे लिख सकते हैं, तो अब हम इसको बनाते हैं, क्या आप लोग गेस कर ही लिए होंगे, है ना, बिल्कुल सही। इसको बनाते हैं डिवाइजर बनाते हैं, तो इसको 1 × 3 + 0, है ना, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो अब देखिए हम जब इस प्रोसेस पे करते गए, सारा प्रोसेस करते गए, ये 27 के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये 4 के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा, है ना, और ये 3 के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा। हर स्टेप में देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉलो हुआ है ना। आप लोग गौर से अगर देख रहे होंगे तो हर स्टेप में यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉलो हुआ है। यहाँ भी सेम प्रोसेस फॉलो हुआ है ना, यहाँ भी सेम प्रोसेस फॉलो हुआ है। तो लेकिन हम एक चीज यहाँ गौर कर रहे हैं कि हर चीज में तो हर स्टेप में यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉलो हुआ है, लेकिन अब हमारा यहाँ पे रिमाइंडर जो था कुछ ना कुछ आ रहा था, लेकिन अब यहाँ जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया, है ना। ऐसा करने के बाद जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये पूरा स्टेप यहां से लेकर के यहां तक, दोस्तों अब देखिए ये जो पूरा प्रोसेस है, यहां से यहां तक पूरा करने के बाद जब तक कि रिमाइंडर हमारा 0 ना बच जाए, ये पूरा प्रोसेस कहलाता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। आया समझ में, है ना। तो देखिए ये एचसीएफ निकालने का एक टेक्निक है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम दोनों एक ही हैं, लेकिन नहीं, यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में अंतर है ना। तो इस फॉर्म में अगर ब्रेक किए तो यूक्लिड डिवीजन लेमा आया, है ना, लेकिन इस प्रोसेस से यूक्लिड डिवीजन लेमा करके, है ना, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक
ऐसा प्रोसेस चलते रहेगा और जब 0 आ जाता है तब इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं एल्गोरिदम और इस प्रोसेस से निकलता है हमारा HCF। आई होप आप लोगों को सब समझ में आया होगा। और अब यहाँ एक चीज बस इतना देख लेते हैं कि जिस समय ये रिमाइंडर 0 हो गया है ना, तो रिमाइंडर 0 जिस समय हुआ, अब इस नंबर को हम डिविडेंड नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब हम लोगों को इसको 0 से डिवाइड देना होगा। तो जब हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड देंगे तो क्या होगा? पहली बात तो 0 से डिवाइड होता नहीं है, अगर होगा भी तो वो अनडिफाइन हो जाएगा, है ना। तो जब अनडिफाइन होगा तो यहीं पे हम अपना प्रोसेस को रोक देंगे और इस नंबर को हम लोग कहेंगे कि ये इन दोनों नंबर का क्या था? HCF है। तो यहां से हम लोगों को ये पता चल गया कि HCF हमारा क्या है? ये 1 है। क्लियर है? तो अब हम जाने ना दोस्त कि HCF को एक नई विधि से कैसे निकाला जा सकता है। हम लोग बचपन में पढ़े थे HCF निकालने का मेथड, वो भाग विधि था, उसको भाग विधि बोलते थे। लेकिन अब हम जो ये प्रोसेस पढ़ रहे हैं ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड है, जिसके माध्यम से हम लोग दो नंबर्स का HCF निकालते हैं, है ना। तो अब आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो आप लोग उसको क्या जवाब दीजिएगा? हाँ बिल्कुल सही, आप लोग उसे बोल सकते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज अ टेक्निक टू फाइंड आउट द HCF ऑफ 2 नंबर्स। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए। अब मिलते हैं हम तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।